हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, आज का पार्ट थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो पहले ही बता दिया और ज़्यादा शिकायतें मत करना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने देखा था विंग, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि वांग जी शी लियन का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। वांग जी, जिसके ऊपर शी लियन को बचाने की, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो किसी भी हाल में शी लियन को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में, जिस पर वो भरोसा कर ही नहीं सकता, उसके साथ कैसे भेज सकता है। इसलिए उसने टाइटली शी लियन का हाथ पकड़ा हुआ था। लेकिन विंग को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। विंग वांग जी को लिटरली धमकी दे रहा था। विंग जिसने कहा, मैंने कहा उसका हाथ छोड़ो। वांग जी जिसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस शी लियन का हाथ नहीं छोड़ रहा था। विंग जी से बहुत गुस्सा आया और उसने फिर वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हुआ चैंग, जो कि बस विंग को पकड़ने वाला था कि विंग सच में वांग जी पर हमला ना कर दे और उसे चोट ना पहुंचा दे, लेकिन उसने देर कर दी थी। इससे पहले ही विंग ने अपना काम कर लिया था। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा था और उसे अपनी तरफ खींच लिया था और उसके लिप्स वांग जी के लिप्स पर लगे हुए थे। वांग जी इतना शॉक था कि वो हिल ही नहीं पा रहा था। वो अपनी जगह पर जम चुका था क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब अनएक्सपेक्टेड। वही नहीं था जो इतना हैरान था, उसके साथ साथ शी लियन, जो खुद भी पूरी तरह से हैरान था। वो अपने मुंह को खोलकर इस नज़ारे को देख रहा था। और हुआ चैंग, जिसने अपने सर पर अपने हाथ से मारा क्योंकि ये हद हो गई है। ये सच में बहुत अजीब है, बहुत अजीब। वो सोच रहा था कि सच में विंग बेवकूफ़ है। विंग, जो अभी भी हटा नहीं था, वो अपने लिप्स को मूव नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं, ना ही वो हिल रहा था। बट उसके लिप्स वांग जी के लिप्स से लगे हुए थे। उन दोनों के लिप्स टच हो रहे थे, एक दूसरे से अटैच्ड थे। वांग जी की बॉडी अभी भी स्टिफ थी, वो हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। वो बड़ी बड़ी आंखें करके बस सामने विंग को देख रहा था। उसे थोड़ा टाइम लगा ये समझने में कि क्या हुआ है। जैसे ही वांग जी को रियलाइज हुआ कि ये क्या हुआ है, वांग जी 2 कदम पीछे हट गया। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वो इस एक्शन पर क्या रिएक्शन दे। ये कुछ ऐसा है जो उसने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में फेस नहीं किया है। इससे पहले उसके साथ ऐसा कभी किसी ने करने की हिम्मत तो बहुत दूर की बात है, उसे टच करने की हिम्मत नहीं की है। विंग ने तो उसको किस किया है। विंग, जो अब खुद भी अपनी आंखें बड़ी करके वांग जी को देख रहा था, उसने एक बार पहले वांग जी को देखा, वांग जी का रिएक्शन देखा कि वो अभी भी अपनी जगह पर स्टिफ है और शायद ये सब चीज़ों को वो प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि वो क्या रिएक्शन दे। विंग को पता है कि अभी बस कुछ टाइम की बात है, फिर वांग जी की तलवार और उसका गला आमने सामने होंगे। इसलिए विंग, जिसने एक बार हुआ चेंग को देखा और कहा, बाकी तुम संभाल लेना, ऐसा बोलकर वो हवा में गायब हो गया। एक काले धुएं के साथ में वो वहाँ से गायब हो चुका था। मतलब विंग वहाँ से भाग गया था। दूसरी तरफ वांग जी, जिसे अब जाके समझ आया कि इस बेशरम घोस्ट ने उसके साथ क्या किया है, इसने उसे किस किया है, ये सोच कर ही वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था। उसके कान और उसका जो फेस है वो रेड हो गया था। शर्म की वजह से नहीं, गुस्से की वजह से। वांग जी ने अपनी तलवार को निकाल लिया था, लेकिन उसने देखा कि ये जो बेशरम घोस्ट है वो यहाँ से भाग चुका है। शी लियन, जो अभी भी हैरान भरी आंखों से वांग जी को देख रहा था। हुआ चेंग, जिसके गाल लाल होते जा रहे थे धीरे धीरे, वो सोच रहा था कि ये सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा है अभी अभी। विंग की बेशर्मी बढ़ती ही जा रही है और पता नहीं वो आगे क्या करेगा। बस वॉचिंग इतना कर सकता है डेविल गॉड से प्रे कि उसके सामने भी कोई ऐसी वैसी हरकत विंग ना करे। हुआ चेंग, जिसने खुद को अब थोड़ा सा संभाला और शी लियन की तरफ देखा, उसने कहा, तुम दोनों यहाँ बैठकर बातें कर सकते हो। तुम दोनों का रूम अलग अलग है। तुम इसे अपना रूम दिखा देना और इसे इसका रूम भी दिखा देना। कुछ चाहिए हो तो मैं सर्वेंट को बोल देता हूँ, उनसे मंगा लेना। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, फिजूल में जाओगे। बस तुम अपनी एनर्जी को व्यर्थ कर दोगे, फालतू में अपनी एनर्जी लॉस करोगे। यहाँ से बाहर तो तुम लोग निकल नहीं सकते। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया था।
शीलियन जो बस सर खुजा रहा था अपना, क्योंकि ये सब कुछ बहुत अजीब है। उसकी समझ से तो एकदम दूर और बहुत दूर है। वांग जी को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था और शीलियन ये देख पा रहा था। वांग जी जो अब समझ चुका था कि इस जगह पर अगर उसे रहना है तो उसे खुद को प्रोटेक्ट करना होगा और साथ ही साथ इस बेकार से गॉड शीलियन को भी प्रोटेक्ट करना होगा। वांग जी की नज़रों में शीलियन एक नाकारा गॉड है। सच में वो एक नाकारा है, क्योंकि उससे कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता। आज भी ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। इतने सालों में वांग जी ने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। वो पहली बार अपने मन में शीलियन को ब्लेम कर रहा था और इस बात का एहसास उसे खुद भी नहीं था। दूसरी तरफ हम एक कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पर अचानक ही विंग अपेयर हुआ था और वो अपने नाखूनों को अपने दांतों के नीचे चबा रहा था और उस कमरे में टहल रहा था बहुत तेज़ी से, और वो बस अपने आप में ही बड़बड़ाया जा रहा था। अरे मैं क्या करूँ, मैंने क्या कर दिया, अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था। विवशान तुम पागल हो, तुम्हें सब्र करना चाहिए था। मैं क्या जवाब दूंगा उसे, मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा? अगर मैं उसके सामने गया तो वो मुझे अपनी तलवार से मार ही डालेगा। तभी किसी ने पीछे से आकर विंग के जो पीछे है ना उसके सर पर एक टपली बजाई। विंग जिसने पीछे मुड़कर देखा, उसने कहा, हे तुमने मुझे मारा क्यों? तुम्हें याद नहीं है मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। हुआ चैंग था वो, वहाँ पर हुआ चैंग था। हुआ चैंग जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें इतना सा भी सब्र नहीं है। तुमने आज क्या किया है उसके सामने? अब ये बताओ हम उन दोनों का दिल जीतेंगे कैसे? अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहे तो हम इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों में भी उनके पास नहीं जा पाएंगे। विंग जिसने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मैं समझ गया हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे जलन होती है जब भी वो शीलियन वांग जी के पास होता है। मेरा लायन सन सिर्फ मेरा है, वो किसी का नहीं है, तुम्हारे उस शीलियन का भी नहीं। मैं कह देता हूँ इस बार तो मैंने वांग जी को पनिश किया है, अगली बार मैं तुम्हारे उस पार्टनर को पनिश करूँगा। उस बेवकूफ़ लड़के को मैं मार नहीं दूंगा ना तो मेरा नाम भी विवुशान नहीं। हुआ चैंग जिसने अपनी एक आईब्रो को रेस किया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुमने क्या कहा अभी? विंग भी उसी एटीट्यूड के साथ बोल रहा था, जो तुमने अभी सुना मैंने वही कहा। वो दोनों एक दूसरे को डेथ गिलियर दे रहे थे, जैसे कि वो अपनी आंखों से ही एक दूसरे को मार डालना चाहते हों। हुआ चैंग जिसने कहा, मुझे भी शौक नहीं है मेरे बिलव्ड पार्टनर को तुम्हारे उस खड़ूस गॉड के पास भेजने का, मुझे कोई शौक नहीं है। अभी बस मैं थोड़ा सहन कर रहा हूँ। एक बार बस मैं शीलियन के दिल में खुद के लिए जगह बना लूँ तो मैं उसे लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा। तुम पड़े रहना अपने उस गॉड ऑफ वॉर के साथ में। विंग जिसने सेम एटीट्यूड उसके साथ में ही हुआ चैंग को जवाब दिया, मैं भी तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, तुमसे और तुम्हारे उस बेवकूफ़ से पार्टनर के साथ में मैं रहना नहीं चाहता हूँ। मैं सच में तुम दोनों से दूर चला जाऊँगा, बस एक बार मेरा लैनसन मुझसे प्यार करने लगे। वो उन दोनों की लड़ाई शायद अब आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही विंग जो पीछे हट गया, उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, खैर मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ। हुआ चैंग जिसने कहा, तुम कहाँ सोने वाले हो? विंग जिसने कहा, यहाँ। उसने वहीं मौजूद एक बेड पर इशारा किया। हुआ चैंग जिसने कहा, तुम सोच क्या रहे हो विवुशान, ये मेरा कमरा है। विंग जिसने अपने कंधे को झुकाते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ? हुआ चैंग इससे आगे कुछ नहीं बोल पाया कि वो सच में इस इंसान का कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा वांग जी जो कि शीलियन के साथ में था, उसने शीलियन से बात की, उससे पूछा कि क्या हुआ था, आखिर वो यहाँ कैसे आया। शीलियन जिसने बताया कि जब वो लोग उस जंगल में थे और वहाँ पर हुआ चैंग आया था तो वो उसे वहाँ से ले गया था और वो उसे इस जगह पे लेके आया था। लगभग 1 महीने से हुआ चैंग शीलियन के साथ रह रहा है। शीलियन हुआ चैंग के साथ उसी के कमरे में रहता है। वांग जी जिसने गुस्सा करते हुए कहा, भूलना मत, हमारे हेवन का रूल है कि तुम सिर्फ मेरे साथ रह सकते हो और किसी के साथ नहीं। ऐसा नहीं है कि वांग जी को जेलसी महसूस हो रही थी या फिर वो अपना हक जता रहा था, बल्कि वो रूल्स का कुछ ज़्यादा ही पक्का है, इसलिए वो बस शीलियन को याद दिला रहा था। शीलियन जिसने अपना सर हाँ में नोट किया, फिर उसने कहा कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, वो लोग यहाँ पर कैद हो गए हैं और जबकि शीलियन के पास अब उसकी कोई पावर नहीं है
तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब बस वांग जी के हाथ में सब कुछ है। वांग जी को ही कोई रास्ता निकालना होगा उन दोनों को यहाँ से बाहर निकालने का। वांग जी खुद भी यही सोच रहा था। अब यहाँ से हम टाइम स्किप करके देखते हैं इवनिंग का। वांग जी को देखते हैं जो उसी एक कमरे में है जिसमें वो सुबह जागा था। उसी कमरे में बैठकर वो मेडिटेशन कर रहा था। उस कमरे का दरवाज़ा बिना किसी हलचल के ही आराम से खुल गया। वांग जी को जैसे ही कुछ एहसास हुआ कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने अपनी आंखों को खोल लिया, क्योंकि इस जगह पे मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उसके लिए। उसने बहुत कोशिश की कि वो अपना ध्यान लगा सके और वो मेडिटेशन कर सके, पर वो मेडिटेशन कर ही नहीं पा रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं लगा पा रहा है। अभी तुरंत ही उसका ध्यान टूट गया था। वो बस आंखें बंद करके कोशिश कर रहा था मेडिटेट करने की, पर हो ही नहीं रहा है, तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकता। उसने आंखें खोलकर सामने देखा। सामने बस दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन वांग जी जिसने देखा कि वहाँ पर एक ब्लैक शैडो अपीयर होती जा रही है। देखने से वो लग रहा है एक इंसान की बॉडी की तरह, पर उसमें कोई चेहरा नहीं है। वो पूरी तरह से ब्लैक शैडो है। वो शैडो अंदर की तरफ आती जा रही है। वो शैडो वांग जी की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रही थी। वांग जी जो सोच रहा था कि सच में वो बेशरम घोस्ट ही होगा जिसने सुबह सुबह उसके साथ वो गंदी हरकत की थी। आज वांग जी को मौका मिला है, वो सच में इस घोस्ट को छोड़ेगा नहीं। वांग जी ने अपनी तलवार को समन किया। उसकी तलवार उसके हाथ में तुरंत ही आ गई। वांग जी जो कि अब उस शैडो की तरफ अपनी तलवार लेके आगे बढ़ने लगा था। वांग जी जो उस शैडो को हिट करने वाला था, मारने वाला था, तभी उसका हाथ हवा में रुक गया। उसकी बॉडी फिर से एक बार अपनी जगह पर ही स्टिफ हो गई थी। वांग जी को इस चीज़ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कैसी जगह है जहाँ पर उसकी बॉडी ही उसका साथ नहीं देती है। वांग जी का हाथ हवा में रुक गया था। वो शैडो वांग जी के हाथ को टच करने वाली थी। उस शैडो के हाथ में और वांग जी के हाथ में बस 1 इंच की ही दूरी थी। तभी कोई अचानक से अंदर आया, और वो इतनी तेज़ी से अंदर आया था कि वांग जी को कुछ सोचने और समझने का टाइम ही नहीं मिला। हुआ ये था कि जैसे ही वांग जी को वो शैडो छूने वाला था, वैसे ही विंग वहाँ आ गया था और उसने उस शैडो के गले को पकड़ लिया था। वो शैडो विंग के हाथ में आते ही डिसअपीयर हो गई थी। वांग जी ये देखकर शॉक में था। उसे सच में शॉक लगा है। वो थोड़ा सा हैरान था, लेकिन तुरंत ही वो नॉर्मल हो गया। अब उसकी तलवार और विंग का गला आमने सामने थे। वांग जी को फर्क नहीं पड़ता कि पिछली बार कौन था, लेकिन वो इस बार जो उसके सामने है उसे ज़रूर मार देना चाहता है। वो इस बेशरम से घोस्ट को अपनी आंखों के सामने और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस घोस्ट ने उसका फर्स्ट किस चुरा लिया है। उसे ये चिंता नहीं है वांग जी को कि उसका फर्स्ट किस गया, बल्कि उसे चिंता इस बात की है कि इस बेशरम घोस्ट ने उसे वहाँ पर छुआ कैसे, वो भी अपने लिप्स से। उसे ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसे कुछ डिस्गस्टिंग सा फील नहीं हो रहा था। इस बात से वांग जी खुद भी हैरान था, लेकिन उसे बहुत ऐसा अजीब लग रहा था। वो एम्बेरस फील कर रहा था। असल में बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग था, एम्बेरसिंग मोमेंट था उसके लिए, इसलिए वो बस इस घोस्ट को मार देना चाहता है। वांग जी और विंग का गला आमने सामने थे अब। विंग जिसने कहा, गोंगसा, आपको नहीं लगता है कि आपको मुझे नहीं मारना चाहिए? मैंने अभी अभी आपकी जान बचाई है। पता है वो आपको बस मार ही डालता अगर मैं यहाँ नहीं पहुँचता तो। वांग जी जिसने कुछ भी नहीं कहा, वो बस एकटक विंग को घूर रहा था। विंग जो कि पीछे हट गया, वो एक कदम पीछे गया और वांग जी की तलवार वहीं पर रुकी हुई थी। वांग जी ने अपनी तलवार को बस नीचे कर लिया, क्योंकि वो इतना अनग्रेटफुल नहीं है कि उसकी जान बचाने वाले को मार डाले। बस उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा है, और इसलिए वो गुस्से के थ्रू अपने उस एम्बैरसिंग फीलिंग को दबा रहा है। विंग जिसने एक ब्राइट स्माइल किया, वो स्माइल हमेशा ही वांग जी को बहुत अच्छा महसूस कराती है, और अभी भी वही हो रहा था। वांग जी इस बात को एडमिट नहीं करना चाहता है। वो इस बात को मान ही नहीं सकता कि किसी घोस्ट की स्माइल इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग, कामिंग हो सकती है कि उसके मन को एकदम हल्का कर दे, उसके थॉट्स को गायब कर दे, उसकी चिंताओं को हटा दे। क्या कोई सच में इतना इतना खूबसूरत हो सकता है? उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता है, और इस बात के लिए उसे खुद पर ही गुस्सा भी आती है। दूसरा विंग जो कि वांग जी को बहुत ही प्यार से देख रहा था, उसने कहा, ओह माय गॉड, क्या आप मेरे साथ खाना खाने चलेंगे? मतलब सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी। उसने मुझ पर बहुत ज़्यादा गौर किया कि मैं भी आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वांग जी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो आगे चलने लगा, क्योंकि अभी वो हाफ ह्यूमन है,
या कहें ऑलमोस्ट 80% ह्यूमन है, तो उसे फूड की ज़रूरत ज़रूर है। इसलिए वो आगे चल दिया और विंग उसके पीछे पीछे आ रहा था। विंग बहुत खुश नज़र आ रहा था, उसे बहुत खुशी मिल रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बहुत खुश था। शायद इसलिए क्योंकि वांग जी उसके साथ है, इसलिए। विंग और वांग जी दोनों वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ पर विंग उसे ले जाना चाहता था। वो पीछे से ही बता रहा था कि अब उस तरफ मुड़ना है, नहीं अब सीधे चलना है, अब दाएँ मुड़ना है, अब बाएँ मुड़ना है। वो उसे एक गार्डन एरिया में ले आया था। वो जो उस गार्डन में थे पहले, वो गार्डन दूसरा था, अभी वो दूसरी जगह पर आ गए थे। वांग जी अब देख पा रहा था जिस जगह पे वो रुका हुआ था वो एक छोटा सा घर टाइप का था, और जिस जगह पे वो अभी आया है वो एक महल की जगह है, एक महल वाले एरिया का गार्डन है, जहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर वो दो लड़के और लड़कियाँ जिसे उसने पिछली बार बचाया था, वो दोनों बच्चे वहीं बैठे हुए हैं। साथ में वहाँ पर जो एक खाना सर्व करने वाला होता है, वो सर्वेंट है, उन्हें खाना सर्व कर रहा है। वो लोग चेयर पर बैठे हुए हैं, गार्डन में ही डाइनिंग टेबल जैसा चेयर लगे हुए हैं, थोड़े दूर दूर हैं, लेकिन सबका टेबल अपना अपना है, छोटा छोटा सा टेबल है जिस पे वो लोग एकदम मेडिटेशन वाली पोजीशन में बैठे हुए हैं। वहाँ पर हुआ चैंग और शीलियन, वो दोनों भी हैं। शीलियन जो वांग जी को देख रहा है, उसने वांग जी को देखकर स्माइल किया। विंग जो कि वांग जी के सामने आके खड़ा हो गया, उसने शीलियन की तरफ देखा और हुआ चेंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम उसकी तरफ स्माइल क्या करो, इसकी तरफ नहीं। उसने फिर पीछे इशारा किया कि उसकी तरफ स्माइल मत क्या करो। शीलियन जिसने बस अपनी आई को रोल किया और कुछ भी नहीं। वांग जी जो कि शीलियन के पास जाके बैठ गया और वांग जी के पास में विंग जाके बैठ गया। विंग जो कि गुस्सा करते हुए शीलियन को देख रहा था, और हुआ चेंग जिसे बस हंसी आ रही थी, वो बस स्माइल कर रहा था और उसने बस अपना सर ना में हिला दिया विंग को देखकर। विंग जिसने हुआ चेंग की तरफ देखा और उसकी तरफ एक ग्लेयर किया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वो लोग अपना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में वांग जी उठकर जाने वाला था, पर विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, माय गॉड, क्या आप यहीं बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बैठ गया। साथ ही उसने अपना हाथ भी विंग के हाथों से खींच लिया था। हुआ चेंग जिसने अब अपना गला साफ किया और कहा हुआ चेंग फिर बोलता है, शीलियन, तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है? शीलियन जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था कि ऐसी कौन सी बात है जो शीलियन को करना है, जिसे हुआ चेंग ने उसे करने के लिए कहा है। उसकी क्यूरियसिटी को भंग करते हुए विंग तुरंत बोल पड़ा, अरे अरे, उसे क्यों बोल रहे हो अकेले? वांग जी भी तो करेगा ना, उसको क्यों नहीं बोल रहे हो? वांग जी ने विंग की तरफ देखा और वांग जी हैरान हो गया था क्योंकि इसने उसका नाम लिया है। वांग जी को फिर याद आया कि उसने ही तो विंग को उसका नाम बताया था, क्योंकि गॉड कभी झूठ नहीं बोलते। तो उसने जब विंग से कहा था कि वो उसे अपनी पहचान बताएगा, तब उसने बताया था कि उसका नाम लान वांग जी है। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं बता देता हूँ, वो तुम्हें नहीं बता रहा है तो देखो, तुम लोगों को ना इंसानी दुनिया में जाना पड़ेगा, और वो भी इंसान बनकर। वो भी एक जो तालाब टाइप का है ना हमारे यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? इंसानी दुनिया का द्वार है वो, तालाब नहीं है। हुआ चेंग जो गुस्सा करते हुए बोला। विंग ने कहा, हाँ जो भी है, खैर उसमें ना उससे जाना होगा, और उससे जाने के बाद तुम सब कुछ भूल जाओगे कि तुम गॉड हो क्या हो, सब कुछ भूल जाओगे, इंसानी दुनिया में पहुंच जाओगे। वहां जाकर के तुम्हें इंसानों की परेशानियों को सुलझाना है, और हर एक परेशानी को सुलझाने के साथ में तुम्हें अपनी एक शक्ति वापस मिल जाएगी। और ये इसी तरीके से जब तुम बहुत सारे टास्क को सुलझा लोगे ना, बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे, बहुत सारे लोगों की मदद कर लोगे, तो तुम्हें अपनी याददाश्त भी वापस मिल जाएगी कि तुम गॉड हो, हेवन से हो, और तुम किस मिशन के लिए धरती पर गए थे। समझ गए ना? वांग जी हैरान था, वो सच में हैरान हो गया था ये सब सुनकर, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इंसानी दुनिया में जाने के लिए उसे हेल में आना होगा। वो तो इंसानी दुनिया में ही था ना। वांग जी की सोच को शायद विंग ने पढ़ लिया था। उसने कहा, तुम ये तो नहीं सोच रहे ना कि तुम पहले से इंसानी दुनिया में थे? वैसे पता है, इंसानी दुनिया का रास्ता हेवन से होकर कभी जाता ही नहीं है, वो हेल से होकर जाता है। इंसानी दुनिया में जाने के लिए हेल से ही होकर जाना पड़ेगा। शायद हेवन के गॉड ने तुम्हें ये नहीं बताया था, इसलिए तो तुम हेल में आ गए थे। वांग जी हैरान हो गया था ये सुनकर, क्योंकि उसे सच में इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसके बाद वांग जी ने बस एक ही सवाल किया, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? ये सुनकर विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, ये भी कोई सवाल है? आम खाओ, गुटनियाँ क्यों गिर रहे हो? मैं मदद कर रहा हूँ, मदद ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है वजह जानकर? वैसे भी तुम्हें ना अच्छे से आसानी से वजह पता चल जाएगी एक बार जब तुम अपनी याददाश्त वापस पा लोगे, और इसमें मेरा फ़ायदा भी होगा। इसलिए तुम ना इंसानी दुनिया में जाओ,
और अपनी शक्तियों को पाओ। मैं तो चाहता हूँ तुम जल्दी से जल्दी अपनी याददाश्त वापस पा लो। हुआ चेंग जो विंग को घूर रहा था। विंग ने कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? तुम नहीं चाहते कि ये दोनों अपनी याददाश्त वापस पा ले? एक बार ये अपनी याददाश्त वापस पा लेंगे तो हम दोनों का काम भी हो जाएगा। हुआ चेंग जिसने बस अपने सर पर हिट कर लिया, क्योंकि विंग का सच में कुछ नहीं हो सकता। वो कभी अपना मुंह बंद रख सकता है, हमेशा जो बात नहीं बोलनी चाहिए वही बोल देता है। विंग जो कि अभी भी हुआ चेंग की तरफ देख रहा था। वांग जी इस बात से हैरान था कि ये जो उसके सामने बैठा हुआ है ये घोस्ट, पिछली बार इसने उसे कितनी बुरी तरह से घायल करने की कोशिश की थी, ऑलमोस्ट उसे जान से मार ही दिया था, और ये अभी इतनी सिली बातें कर रहा है। इसकी बातों से लगता है कि ये बिल्कुल मैच्योर नहीं है। पर खैर वांग जी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, उसे एक रिस्क तो लेना ही होगा। वो यहाँ पर बैठा नहीं रह सकता। अगर ये बोल रहा है कि उसे इंसानी दुनिया में भेजेगा तो वो एक बार के लिए विश्वास करने वाला है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद बस उसे प्रोसेस समझाई गई थी कि कैसे वो इंसानी दुनिया में जा सकता है। उससे पहले उसे एक लिक्विड पीना होगा जो कि उसे हेल से ही मिलेगा, और वो भी जो हेल का लॉर्ड है वो उसे देगा। उस दोनों को उस लिक्विड को पीना होगा, और इसके बाद वो दोनों उस पॉन्ड में कूद जाएंगे। उस पॉन्ड में कूदने के बाद वो इंसानी दुनिया में पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ शीलियन जो ये सोचकर परेशान था कि वो इंसानी दुनिया में पहुंच तो जाएंगे, लेकिन बिना अपनी याददाश्त के वो वांग जी को ढूंढेगा कैसे? और दूसरी बात, वो अगर वांग जी को ढूंढ भी लेगा तो वो उसके साथ जाएगा ही क्यों? एक अजनबी के साथ शीलियन काम नहीं करेगा। और वांग जी को देखकर तो लगता है कि वांग जी इंसानी दुनिया में जाने के बाद भी इतना ही कोल्ड एंड साइलेंट पर्सन रहेगा, तो फिर वो शीलियन से बात ही क्यों करेगा? शीलियन यही सोच करके परेशान था। पर खैर उसे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वांग जी मान गया है तो उसके पास भी दूसरी चॉइस नहीं है। इसके बाद रात में वांग जी को उसी एक कमरे में वापस छोड़ दिया गया था, और हैरानी की बात यह थी कि विंग उसके साथ वहाँ पर था। विंग जो कि बोल रहा था वो इस कमरे से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वांग जी को खतरा है। हेल में बहुत सारे लोग हैं जो वांग जी को खाना चाहते हैं, क्योंकि वांग जी बहुत डिलीशियस दिखता है, देखने से ही लगता है। तो इतना ही बोला था विंग ने, उससे पहले ही वांग जी जो कि खड़ा हो गया। विंग जो चुप हो गया। विंग मजाक कर रहा था। विंग ये जानता है कि वांग जी को खाने के लिए लोग उसके पास नहीं आ रहे हैं, बल्कि क्योंकि लोग ना समझ गए हैं कि वांग जी कोई ह्यूमन नहीं है, वरना वो हेल में ज़िंदा नहीं रह पाता, वो कुछ और है। उनको ये तो आइडिया नहीं है कि वांग जी एक गॉड हो सकता है, वो भी द गॉड, वॉर ऑफ गॉड। बट उन्हें आइडिया है कि वांग जी ना, ये जो इंसान यहाँ पर आया है वो कुछ पावरफुल है। अगर हम इसकी शक्तियों को सोख लेते हैं तो हम और पावरफुल हो जाएंगे। और वो जो पिछली बार जो सोल वहाँ पर आई थी, वो सोल असल में एक बहुत वीक सोल थी, लेकिन अभी के लिए वांग जी के सामने वो सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इसलिए तो उसने वांग जी के बॉडी को अपनी जगह पर स्टिफ कर दिया था, जमा दिया था, क्योंकि वांग जी अभी बहुत ज़्यादा पावरलेस है। वैसे ऐसा लगता है हेवेंस की गॉड पागल है, उन्होंने वांग जी को इतना पावरलेस बना के भेजा है कि कोई भी एरी गेरी सोल भी उस पर काबू कर पा रही है। खैर पूरी रात वांग जी बिल्कुल नहीं सोया, क्योंकि विंग जो उसके आसपास मंडरा रहा था वो किसी ऐसे होता है ना कि जैसे हमारी भाषा में कहें डिटेक्टिव, जो हर एक चीज़ को बारीकी से देखता है, वैसे विंग दीवार को भी ना टच करके देख रहा था कि कोई कुछ है तो नहीं वहाँ पे, कहीं बेड के नीचे, कहीं वो ऊपर छत पर उल्टा लटक जाता था और छत पर से अपना फेस बाहर निकाल कर देखता था, कभी दीवार के अंदर अपने सर को खुद घुस जाता था। ये चीज़ें वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा अजीब थी, पर एट द सेम टाइम उसे फ़नी भी लग रहा था। वो खुद हैरान है कि उसे ये चीज़ फ़नी लग रही है और क्यूट लग रही है। वांग जी खुद के ही विचारों पर हैरान था कि उसे कोई घोस्ट क्यूट कैसे लग सकता है, वो भी इतनी अनोइंग आदतें, इतनी अनोइंग चीज़ें वो कर रहा है, वो उसे क्यूट लग रही हैं। वांग जी एक पल के लिए सोच रहा था कि अगर यहाँ पर इस घोस्ट की जगह शीलियन होता तो पक्का अब तक तो वो शीलियन को मार चुका होता। खैर वांग जी जो कि मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था, और हैरानी की बात यह है कि अब वो मेडिटेशन कर पा रहा था, उसे बहुत सुकून मिल रहा था और वो अपने ध्यान को आराम से लगा पा रहा था। वांग जी को बस कल का इंतज़ार है कि वो कल कैसे इंसान दुनिया में जाएगा और जल्दी जल्दी अपने काम को कंप्लीट करेगा, जिससे कि वो हेवन में वापस जा सके।